नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूं जिसको हम बहुत प्राउडली बोलते हैं और वो ये है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जब हम इस बात को बोल रहे होते हैं तो एक गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये गर्व किस चीज़ का है? एक ऐसा देश जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुका है, 3rd बनने के लिए अग्रसर है, लेकिन साथ ही साथ में वो देश बताता क्या है पूरी दुनिया को? वो एक संदेश देता है वसुदेव कुटुंबकम का, जो बताता है वन अर्थ वन फैमिली। तो एक ऐसा देश जो चाहता है कि एक पूरा संसार एक फैमिली की तरह हो। हमारे ट्रेडिशंस, हमारे वैल्यूज़, योगा जो कि स्वास्थ्य का एक मंत्र है, पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करे, जिस पे कोई कॉपीराइट हमारे देश का नहीं है। और साथ ही साथ में ये देश अपने देशवासियों को हर एक दिन अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने एडवांसमेंट से प्रोटेक्ट भी करे, इंश्योर करे कि उनका प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर अच्छा हो। और इसमें कहीं ना कहीं हम सब भागीदार होते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि भारत देश जब प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो हम अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं बिजनेसेस खोल करके, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, बट इसके अलावा एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत पावरफुल है, जो हमारे हाथ में होती है, और आप सब अग्री करेंगे, वो है वोटिंग राइट्स। आपको एक प्रिविलेज है, एक एडवांटेज है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लिए एक लीडर को चुनें। वो लीडर जो आप चाहते हैं कि देश को रिप्रेजेंट करें, देश को आगे लेकर के जाएं, देश का मान बढ़ाएं, देश का गौरव पूरी दुनिया में फैलाएं। और ये हमने किया, बखूबी किया। वर्ष 2014 की बात करें, उसके बाद के इलेक्शंस की बात करें, और आज इस बात को हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक लीडर है जो अपना नाम, अपना परचम लहराता है। दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में सबसे ऊंचा नाम, ये कहना गलत नहीं है, उनका है। मैं बात कर रहा हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। एक बार तालियां इनके लिए जोरदार बजा दीजिए। तो चलिए प्रश्नोत्तरी इस कार्यक्रम के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप सब बहुत प्यार देते हैं, इसलिए मैं बात कह रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रश्नोत्तरी में यहाँ से सवाल आएंगे, आप जवाब देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे और मैं आपके पास आऊँगा। सही जवाब अगर आप देंगे तो आपको ये पुरस्कार हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो तैयार हैं आप लोग? जोश नहीं आया? तैयार हैं आप लोग? हाँ, अभी आपसे पूछा गया था ना, हाउ इज द जोश? तो तालियां अपने लिए बजा दीजिए एक बार जोरदार वाली। चलिए तो बढ़ते हैं और पहले सवाल की तरफ। जो मेरा पहला सवाल आ रहा है वो आ रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आंसर आप गलत ना दें। आपको मुझे बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। मेरा पहला सवाल ये है। हाथ काफ़ी खड़े हो चुके हैं तो कहानी में ट्विस्ट भी डाल देते हैं। आपको मुझे नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बताना है। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जन्म और नाम, पूरा नाम। कॉन्फिडेंस से कोई अगर हाथ खड़ा करेगा तो मैं, कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए नहीं आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंटली करना होगा आपको हाथ खड़ा। चलिए यहां पर आता हूं मैं जी। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडोदरा कस्बे में गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वडोदरा नाम है? धैर्य धारण करें, धैर्य आपको पुरस्कार दिला सकता है, इसलिए धैर्य धारण करें। मुझे सही आंसर जो देगा मैं उसको ये पुरस्कार दे दूंगा। अगर ये गलत है तो सही क्या है मुझे कौन बताएगा? चल मैं बताऊंगी। हाँ, आप बताओ। अरे एक्सप्रेशन आपने देखा नहीं, मिस कर दिया। जी जी आप बताइए। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में हुआ था। और आपका नाम क्या है? अपना नाम भी बता दीजिए। सानवी रानावत। सानवी का क्या जवाब सही है? तो उनको पुरस्कार दे देते हैं। ताली एक बार जोरदार हो इनके लिए।
बिल्कुल सही जवाब है। और एक्साइट देखिए अभी भी स्माइल नहीं रुक रही है, इतनी एक्साइटेड। यस, एक बार कर दो, मतलब एक्साइटमेंट बाहर आना चाहिए। बोलो यस आई डिड इट, कर दो एक बार। क्या बात है, ताली एक बार जोरदार हो जाए। बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 17 सितंबर 1950। मैंने पूछा था कब हुआ था जन्म और कहाँ हुआ था, आपने बताया गुजरात राज्य के वडनगर नामक एक कस्बे में हुआ था। और इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक साधारण पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हैं और बचपन से ही आपने, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं बात कर रहा हूं, आपने अपने पिता की चाय की दुकान में उनकी मदद करनी स्टार्ट करी थी। और वहां से लेकर के अगर आप सफ़र देखें तो मुख्यमंत्री बनने का सफ़र आपने तय किया और उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने का सफ़र आपने तय किया, देश का गौरव बनने का आपने सफ़र तय किया। और आज देश का परचम आप पूरी दुनिया में लहराते हैं। तालियां दिल से जोरों से बजा दीजिए इनके लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मुझे बताना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे जिसे हम जानते हैं इंग्लिश में, कब मनाया गया, कहां मनाया गया। एक और मैं सवाल इसमें ऐड कर रहा हूं, आपको मुझे यह भी बताना है कि किसके अथक प्रयासों से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत हुई। उस पर्सनालिटी का आपको मुझे नाम भी बताना है। सबसे पहला कब मनाया गया, कहां मनाया गया और किसके अथक प्रयास से जिससे ये दिन शुरू हो पाया। जी कॉन्फिडेंस से अगर आप हाथ, हाँ ये बोले अब तो मेरा कॉन्फिडेंस, अब तो देखो मैं खड़े होके। जी आपके पास आ ही जाता हूं मैं। 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ पे बनाया गया था। और किसके अथक प्रयास थे? संयुक्त राज्य अमेरिका से 2014। नहीं वो तो ठीक है, मतलब अथक प्रयास किसके थे अगर आप बता पाएंगी तो? अमेरिका के नहीं थे ये अथक प्रयास। बैठ जाइए, मुझे पूरा आंसर चाहिए तो मैं आपको अवार्ड दे पाऊंगा। कौन दे पाएंगे मुझे पूरा आंसर? किसके अथक प्रयास से कि ये डे एग्जिस्टेंस में आया, किसने जाकर के रिप्रेजेंट किया कि ये डे बने? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आप नाम की बोले लग रही है, तेज से बोले, तो डिमांड में लगना चाहिए ना, मुझे भी खून बड़े मेरा कि हाँ मैं डिमांड में हूं अभी। अच्छा चलो सर मैं, हाँ खड़े हो जाओ जी। सर मैं सीधे माइक पकड़ के भाई बात कर सकती हैं आप जी, थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको जी। 21 जून 2015 को बनाया गया था और ये श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के अथक प्रयासों से बनाया गया था दिल्ली के राजपथ में। एक सांस में बोल दिया। अवार्ड कहीं नहीं जाना चाहिए, थोड़ी बहुत गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। नाम बताइए अपना। शिवानी राजपूत। शिवानी राजपूत जी के लिए तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए आप। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका जवाब सही था लेकिन आप थोड़ा सा चूक गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्योंकि भारत का ही ये दी हुई एक देन मैं कहूँगा पूरी दुनिया को, तो भारत ये चाहता था, भारत के लीडर से चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि इसको पूरी दुनिया जोरों शोरों से बनाए। इसीलिए आप प्रस्ताव लेके गए, यानी मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, और यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव को मंजूरी मिली और उसके बाद से इसको हम इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। ये बात सही है, लेकिन जो पर्सनैलिटी इसके पीछे हैं उनका नाम हम बहुत गर्व से लेते हैं और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार बजा दीजिए प्लीज। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें 11 दिसंबर 2014 का वो दिन था जब अमेरिका में स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को सैंक्शन मिला, मंजूरी मिली, अप्रूवल मिला, एक्सेप्टेंस मिली जिसको हम कह सकते हैं। और इसके बाद में 21 जून 2015 को, जैसे कि आपने बताया, नई दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आयोजित जो पहला इंटरनेशनल योगा डे है उसका आयोजन किया गया। दुनिया भर से करीबन 84 देशों के गणमान्य व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए और लगभग 21 आसन इसमें परफॉर्म किए गए, जिसमें से जिसको करने की वजह से 2 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपके नाम इस आयोजन के दर्ज हुए। और जैसा मेरा सवाल था कि इसकी पहल, इसकी शुरुआत किसने करी, तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी की गई। एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ।
आपको मुझे बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई और इसका मेन उद्देश्य क्या था। कौन है जो इस सवाल का सही जवाब दे सकता है? उज्ज्वला योजना, कॉन्फिडेंस साथ खड़ा करिए ऐसे, मतलब अब देखिए ये कह रहे हैं, एक गाना आया था ना, सायोनारा सुना होगा आप लोगों ने बहुत। चलिए सर आप इसे पूछ लेते हैं, बताइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 से, जी। ताकि ग्रामीण महिलाओं को गैस से जोड़ा जा सके, लकड़ी का कम उपयोग हो, प्रदूषण भी कम हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे हमारा। गैस कौन सी? उज्ज्वला योजना LPG क्या है? कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। एक बार ताले सर, नाम बताइए अपना। डॉक्टर कीर्ति रावत। ताले एक बार जोरदार हो जाए सर, थोड़े से नर्वस हो गए बट कोई बात नहीं, ताले जोरदार बजा दीजिए प्लीज, एक बार जोरदार, कम ऑन। पुरस्कार मैंने क्यों दिया? क्योंकि मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन पूछा था और उसमें ठीक है, मैं समझता हूं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। मेरा जो सवाल था उसका आपने पूरा जवाब दिया है। मैं आपको बता देता हूं, 1 मई 2016 को BPL परिवारों को LPG कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना, ये इसका मेन रीज़न था। आपका जो जवाब है टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है। आपको बताना चाहता हूं कि 1 मई 2016 को इसका जो मुख्य देश है उससे इस जो योजना है इसकी शुरुआत की गई, जिसमें कि महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना, जिससे कि स्वच्छ खाना पकाने के लिए जो ईंधन उपलब्ध है वो हो सके। इस योजना का लक्ष्य पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन, जैसे आपने जो बताया लकड़ी या उपलों का जो इस्तेमाल है उसे कम करना, जिससे कि प्रदूषण ना हो, सेहत खराब ना हो, और जिसमें ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके और वायु प्रदूषण कम हो सके और वनों की कटाई यानी पेड़ पौधों की जो कटाई है वो रुक सके या कम हो सके, ये इसका उद्देश्य, और बहुत बखूबी उद्देश्य निभाया भी गया। ताले प्लीज एक बार जोरदार हो जाए इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देश का मान, देश का गौरव, आप देश का परचम लहराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। इन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपको वर्ष 2019 ईयर 2019 में एक प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये इससे नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। मेरा सवाल ये है कि ये अवार्ड जो दिया गया था ये किस अभियान के लिए इनको दिया गया था? आपको मुझे उस अभियान का नाम बताना है। ओके, हाथ लिमिटेड ही खड़े हैं, इसलिए चॉइस है ही नहीं। इस साइड से तो ऑलमोस्ट एक ही खड़ा, पूरी इस साइड ये देखिए ब्लैंक है, तो इस साइड से आ जाते हैं। आगे ही है, पीछे तो है ही नहीं, तो चलो आपसे पूछ लेता हूँ जी। स्वच्छ भारत अभियान के लिए हुआ था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड में जी, फाइनली बोल दिया पूरा आंसर। अपना नाम बताइए। ध्रुव रॉय। नहीं ठीक है, क्या हुआ, नर्वस हो रहे हो? मिल चुका है, वो मिल चुका है। आप वो तो कोई बात नहीं, मुस्कुराइए, आप दूरदर्शन में हैं। ताली एक बार ज़्यादा बजा दीजिए इनके लिए। कांग्रेचुलेशन। देखिए आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर के आंसर्स करिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही। देखिए घर से जब आप प्रिपेयर करके आते हैं, बहुत सारा पढ़ करके आते हैं, आपको पता होता है कि प्रश्नोत्तरी में इस तरह के सवाल आते हैं जो कि रोचक जानकारियां भी होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से प्रश्नोत्तरी को देखते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं आप, उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, तो प्राउडली आंसर दीजिए अपने लिए। अभी तो फिलहाल के लिए तालियां प्राउडली बजा दीजिए एक बार जोरदार। बिल्कुल सही जवाब है। मेरा सवाल था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रधानमंत्री जी को जो दिया गया, जिस सम्मान से उनको नवाजा गया, उसका ऐसा कौन सा अभियान था जिसके लिए उनको यह सम्मान मिला? आपका जवाब था स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री जी को 2019 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको मैं एक चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक प्राउड एलिमेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी को एक इकलौता ऐसा अवार्ड नहीं जो 19 में मिला है उसके बाद नहीं मिले हैं, बल्कि देश के सर्वोच्च सम्मान से भी कई बार इनको नवाजा गया है। हम नामीबिया की बात कर लें या बहुत सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान से आपको जब नवाजा जाता है, सबसे अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जब भी प्रधानमंत्री जी को
यानी नरेंद्र मोदी जी को जब भी ये पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, आप कभी भी इनकी स्टेटमेंट सुनिएगा, ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ये सम्मान मेरा नहीं है, ये मेरा पर्सनल बेंचमार्क नहीं है, मेरा पर्सनल सम्मान नहीं है, ये सम्मान मैं देता हूं हर एक भारतवासी को। 140 करोड़ लोगों का ये सम्मान है, हमेशा ये बात बोलते हैं। इस सम्मान के लिए, इस बात के लिए, इस पर्सनालिटी के लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए, जोरदार बजा दीजिए प्लीज। अब जब देश के हम गौरव की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में एक और पर्सनालिटी आई हुई है जो कुछ डेडिकेट करना चाहती हैं सॉन्ग, यानी कि गाने के रूप में आप प्रधानमंत्री जी को अपना एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं। तो आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरभि चंदानी जी का। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। क्या बात है, इसके लिए भी तालियां हो जाएं, मंच को जो सम्मान करे, सलाम करे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आप एक टीचर के साथ साथ में एक सिंगर भी हैं। सुरभि जी, ऑल योर्स। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म महोत्सव पर, जो कि अभी हाल ही में 17 सितंबर को गया है, और हम सब की तरफ से क्योंकि आपने जस्ट अभी कहा था कि मोदी जी जो हैं वो केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि सारा जो हमारा यूथ है उनकी जान है। तो देश से ही शुरू होते हैं, देश पे ही ख़त्म होती है उनकी कहानी, और हर एक चीज़ देश के लिए ही है। तो बड़ा ही सुंदर से शब्द हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी ये कहते हैं हमको समझना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को हम सबको मिलकर चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। ये भावना डालने वाले सिर्फ हमारे माननीय मोदी जी हैं, जिनको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। क्या बात, तालियां जोरदार बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मतलब ये सॉन्ग से भी ये पता चलता है कि अभी चूंकि मैं अवार्ड्स की बात कर रहा था, तो सम्मान लोग जीतते हैं, अवार्ड जीतते हैं, आप ये सब तो जीतते ही हैं, हम सबका दिल भी जीतते हैं। तालियां एक बार जोरदार हो जाए प्रधानमंत्री जी के लिए वापस से। चलिए मेरे अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। मेरा अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है ये कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन से माह के अंतिम रविवार को एक लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होता है, किया जाता है। आपको मुझे बताना है कि उस कार्यक्रम का नाम क्या है। हाथ क्योंकि थोड़े बहुत ज़्यादा खड़े हो चुके हैं, मैं कहानी में एक और ट्विस्ट डाल देता हूँ, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ जिससे कि और कंपटीशन टफ हो जाए। आपको मुझे ये भी बताना है कि इस कार्यक्रम की 100वां जो कार्यक्रम था या कड़ी थी वो कब प्रसारित की गई। आपको मुझे डेट भी बताना है, 100th शो की डेट भी बतानी है कि कब हुआ था और इस कार्यक्रम का नाम क्या है। अब कंपटीशन देखिए कम हो गया तो कॉन्फिडेंस 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 कॉन्फिडेंस, ऑप्शन ही देखिए, मैं घूम फिर के आना यहीं पर ही है और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अब किससे पूछा जाए यार, कंफ्यूज हो गया यार मैं। मतलब सभी स्माइल फेस के साथ में, सभी का हाथ पूरा स्ट्रेट खड़ा है इनके अलावा। तो चलिए आपसे पूछ लेता हूँ मैं जी। हेलो सर, मेरा नाम लवीना भार्गव है और ये मन की बात कार्यक्रम होता है और इसकी 100वीं कड़ी 30 अप्रैल 2023।
आ गया आंसर, मतलब 23। पक्का कंफर्म है? श्योर? जी जी जी। चलिए सही है जवाब, पता ही नहीं है, सही है जवाब। 2023, 30 अप्रैल 2023। इनाम नहीं जाना चाहिए, 3 बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो, इनाम कहीं नहीं जाना चाहिए। तालियां जोरदार को बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मेरा सवाल था कि ये कौन सा कार्यक्रम है, जी कार्यक्रम का नाम है मन की बात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस लोकप्रिय कार्यक्रम का नाम है मन की बात। मन की बात हर माह के अंतिम रविवार को प्रसारित किया जाता है। आपको बताना चाहता हूँ इसकी शुरुआत जो है वो 3 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और जैसे कि मेरा सवाल था जो आपने जवाब दिया है कि इसका जो 100th एपिसोड था वो 30 अप्रैल 2023 को प्रसारित किया गया था। आपको बताना चाहता हूँ कि इसके 125 एपिसोड्स भी हो चुके हैं और लगातार ये निरंतर ये प्रोग्राम जो है वो एक बेंचमार्क सेटर की तरह बना हुआ है। हर एक व्यक्ति अपने, चाहे उसके दिनचर्या का कोई भी काम हो, ज़रूर चाहता है कि प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम को सुने, क्योंकि वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। और बहुत सारे मोदी जी की मन की बात में आप एक चीज़ देखेंगे, वो बहुत इंडिविजुअल बातें भी करते हैं कि हाँ इस पर्सन से मैं मिला और इस पर्सन ने मुझे ये बेंचमार्क बताया। कुछ लोग ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तब भी वो उनकी बातें उस पर रखते हैं। तो इंटरेस्टिंग बातें भी होती हैं, ज्ञानवर्धक बातें भी होती हैं, देश से जुड़ी हुई बातें होती हैं, देशवासियों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। और इसका 125th एपिसोड बताना चाहता हूँ 31 अगस्त को आया था 2025 के अंदर। तालियां प्लीज एक बार जोरदार इस कार्यक्रम के लिए बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ध्यान से सुनिएगा जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, गलत आंसर आप ना दें। आपको मुझे बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये योजना कब शुरू की गई। अब वो कह रहा और कितना कॉन्फिडेंस दिखाऊं मैं। बाय कर दिया आपको, खड़ा होना बचा है, पीछे नहीं आया हूं मैं, आगे वक्त मैं काफ़ी भटक लिया। ये बड़ा प्रिपेयर करके आए हैं लोग हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस पे आंसर हो रहा है। अभी बाय कर रही हूँ हाई फाइव आके देता हूँ, हाई फाइव ये बट मैं देखता हूँ कि मैं आंसर किससे पूछूं। चलो हाई फाइव दे दिया है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई होंगी ना जी, बताइए। 28 अगस्त 2014 को ये जनधन योजना चलाई गई थी। इसका मेन चलाई गई थी मतलब इसको बताया गया था। बताया गया था। अरे कहने का मतलब है कि है ना, इसके बारे में शुरुआत की गई थी। हाँ, फाइनली शुरुआत की गई थी। जी जी जी। इसका उद्देश्य यह था कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उन सबको हर एक फैमिली को इंडिया की प्रोवाइड करा जाए, जैसे पेंशन है और सारी चीज़ें ऐसे फैसिलिटीज़ है उन सबको हर घर तक पहुँचाया जाए। यही था इसका मेन। इतनी ब्रीफिंग का काम तो मेरा भी था बट आपने मेरा काम आसान किया। अपना नाम बता दीजिए आप। अक्षाइनी वर्मा। अक्षाइनी के लिए तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। बिल्कुल सही जवाब है, मुस्कुराइए। योजना चलाई गई, योजना सोची गई, शब्द नहीं आ रहा था, बोले यार क्या। हाँ शुरुआत की गई। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए प्लीज, जोरदार बजाइए प्लीज। जी हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 बिल्कुल सही आपका जवाब है। और इसका जो उद्देश्य है वो था हर भारतीय परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। इस उद्देश्य के साथ में इसकी शुरुआत करी गई, इसलिए मैंने था बोला। आपको बताना चाहता हूँ कि लाल किले से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसके बारे में बताया गया था कि इस तरह से वो कुछ सपना देख रहे हैं कि इस तरह की योजना वो लेकर के आएँ। और आपने जैसे बताया 28 अगस्त को ये मुमकिन हुआ। इसका उद्देश्य हर भारतीय को या हर भारतीय परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है, अर्थात देश के हर बैंक रहित जो भी वयस्क हैं, अडल्ट्स हैं, उनको बैंकिंग सेवाओं से इंश्योर किया जाए कि बैंकिंग सेवाएं वो यूज़ कर सकें, जिसमें जैसे आपने बताया खाते के अंदर बीमा कराना है, पेंशन के लिए है, या सेविंग्स अकाउंट खोलना आपका सेविंग्स के लिए, एंड सो ऑन। इस तरह की सेवाएं जो हैं वो प्रदान सबके लिए की जा सकें, सब तक पहुंच सकें। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए, इतना बड़ा देश 140 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं कि इस देश की पॉपुलेशन है, तो ये काम और कठिन हो जाता है, वो है सबको स्वास्थ्य सेवाएं देना। अब
मेरा जो सवाल आ रहा है उससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे ये बताना है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। इसके साथ में आपको ये भी बताना है कि इस योजना का जो लाभ है वो किस तरह का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं, लेकिन लाभ क्या है, क्या कोई राशि है, कुछ है, आपको मुझे वो बताना है। तो कब शुरू हुआ और इसका लाभ क्या है, किस तरह का लाभ मिलता है। दोनों हाथ से यूं करके कि आजकल नए पैटर्न की वजह से मैं शायद यहाँ पर आ जाऊं, लेकिन मैं पीछे थोड़ा कम, उस साइड तो आया नहीं, मैं उस साइड जाता हूँ, मैं इस साइड में बहुत घूम लिया हूँ। फाइनली, है ना, फाइनली आ रहे हैं। पीछे से, यहाँ से चलो आगे से पूछ लेता हूँ जी। ये योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुई थी और इसकी ये है कि जो भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको 5 लाख पर ईयर मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधित, मतलब स्वास्थ्य के रिलेटेड उनको ऐसा प्रोवाइड करा जाए। सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है ये? नहीं, मतलब सबके लिए। मुझे अवार्ड दे दीजिए आप, लेना नहीं है आपको। आप कंफ्यूज हो गई, मैं दोबारा अपॉर्चुनिटी दूंगा क्योंकि आपने गलत जवाब दिया है। मैंने हिंट दे दिया लेकिन जवाब गलत है। आपको पूरा मुझे सही जवाब देना है। कौन देगा? अब मैं आ गया, पीछे में आ चुका, आ गया आपके पास में जी, बताइए। सर, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में रांची झारखंड से की गई थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और इसके अंतर्गत 5 लाख प्रति वर्ष आप केसलेस और मुफ्त इलाज करवा सकते हो। कौन करा सकता है? भारत की जनता। भारत की जनता, पक्का? यस सर। सब कोई करा सकता है? कोई आयु, कोई कुछ, कोई नहीं सर, मतलब सब करा सकते हैं। हाँ। पक्का, कंफर्म है? नाम बताइए अपना। कल्पना शर्मा। कल्पना की कल्पनाएं सही हैं, लेकिन ये सही जवाब है। तालियों पे एक बार जोरदार जाए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका आंसर गलत नहीं था, बट सर्टेन एक्सटेंट में एक क्वेश्चन मार्क आता है। मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग प्रश्नोत्तरी देखते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहां पर एक चूक प्रॉब्लम दे सकती है, इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी किसी और को दी। सही जवाब आपने बताया 23 सितंबर 2018। प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त या कैशलेस इलाज कराना, स्वास्थ्य बीमा की तरह ये काम करती है स्कीम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं या फिर इस तरह की बीमारियां जैसे कि कैंसर हुआ, हार्ट से जुड़ी बीमारियां हुई, किडनी लीवर से जुड़ी बीमारियां हुई, इस तरह की सारी बीमारियों का इलाज भी इस स्कीम में, इसके स्कीम के अंतर्गत कराया जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें कोई भी एज बैरियर नहीं है कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। इवन ये यंगस्टर्स भी इसकी जो सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं। ताले प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। अब चलिए, क्योंकि इस सवाल में जोश बहुत था, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया था, एक मिस भी कर गए, तो क्यों ना इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक ईजी सवाल मैं आपसे पूछ लूं। बहुत बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, सवाल जवाब दीजिएगा। आपको मुझे ये बताना है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो मैंने आपको भी पूछा था, इसको और किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम है, तो क्या नाम है वो? नाम बताइए और इनाम ले जाइए। पेट नहीं भरा, सब आपसे पूछ ले, और भी लोग आए हुए, सिर्फ क्लैप करने आए वो। अभी यहां से नहीं, थोड़ा पीछे भी आ जाते हैं। आपने भी जीता था ना अवार्ड? नहीं जीता था? अच्छा, ट्रायल क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा था क्वेश्चन मैंने पूछा था। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं जी। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। अपना नाम बताइए। अनुष्का। अनुष्का, जय हिंद, तालियां जोरदार। देखिए, जोश होना भी चाहिए क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में आज ऐसे पर्सनालिटीज भी हैं जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। तालियां एक बार इनके लिए भी होनी चाहिए, हम इनको बुलाएंगे। लेकिन जवाब पे आते हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपसे पूछा था कि इस योजना को किस और नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इस नाम से भी जानी जाती है। ये जो योजना है इस नाम से भी जानी जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सवाल जो है वो एक ऐसी योजना से जुड़ा हुआ है जिसका क्रेज इंडिया में खत्म ही नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया इस क्रेज को सलाम करती है।
वो क्रेज है बिजनेस स्टार्ट करने का और उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। नाम सुना है आपने? स्टार्टअप इंडिया एक पहल, एक ऐसी सोच जो आज साकार हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। आपको मुझे ये बताना है कि स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है, जो अभियान है, इसकी शुरुआत कब से करी गई थी? एक सोच प्रधानमंत्री जी की, ये किस दिन शुरू हुआ? और आज देखिए आप, परचम लहरा रहा है इस स्कीम से, पूरी दुनिया मानती है इसका लोहा, स्टार्टअप इंडिया। थोड़ा और डांस वांस, थोड़े और पोस्टर चेंज करिए तो मैं आपके पास आने देख लिया क्या सर? इधर देख तो लो। देख लिया मैडम, आपकी तरफ देख लिया। अच्छा, आ जाता हूं जी। कह रही जी आराम से जी। 16 जनवरी 2016। मेरा सवाल क्या था? पता नहीं, कोई मजा आने वाला है यार। सवाल क्या था मेरा? ये रिएक्शन ही तो चाहिए था मेरे को। आप जानती हैं सवाल को, बस इतना एक्साइटमेंट है कि माइक आ चुका है, नहीं आ पा रहा। अपना नाम बता दीजिए। सिमरन कंवर। सिमरन जा, हम तुम्हें अवार्ड दे रहे हैं। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। अब आप बोलेंगे कि ये सवाल का जवाब तो दे नहीं पाए। नहीं, इन्होंने सवाल का जवाब दिया, मैंने उस पर ट्विस्ट डाला था कि मेरा सवाल क्या था, बट मैं अवार्ड क्यों दिया? क्योंकि बहुत नर्वस, या मैं कह सकता हूँ एक्साइटेड थी। तो एक्साइटमेंट में ऐसा हो सकता है, इस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो मेरा मेन सवाल था उसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। तालियां इनके लिए एक बार जोरदार हो जाए सिमरन के लिए। सिमरन, मेरा सवाल था स्टार्टअप इंडिया, ये जो अभियान है, ये जो स्कीम है, इसकी पहल कब हुई थी? किस दिन शुरुआत हुई थी इसकी पहल, या शुरुआत कह सकते हैं हम? आपका जवाब है 16 जनवरी 2016। बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताना चाहता हूं कि 16 जनवरी को जब ये शुरू हुई, उसके बाद से यंगस्टर्स में स्पेशली इसका क्रेज बहुत तेजी से देखा जाता है, आज भी हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट क्या है आपको बताना चाहता हूं। इसमें जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं, मतलब नए बिजनेसेस, आप कह सकते हैं स्टार्टअप मतलब नए बिजनेसेस, उनको टैक्स में रिबेट मिलना, या फिर उनको फंडिंग, अगर वो चाहते हैं कि उनको कुछ फंडिंग मिले, कुछ पैसा मिले, उसको अर्जित करने की अपॉर्चुनिटीज़ देना, या फिर जो रजिस्ट्रेशन है उसको आसान, जो प्रोसेस है उसको ईजी करना। इस तरह की सुविधाएं स्टार्टअप इंडिया में हैं, जिसको लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वो एक स्टार्टअप खोलें, औरों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें। और सिर्फ अब ये स्कीम जो है, ये सिर्फ इंडिया में ही सिर्फ इंडियंस को बेनिफिट नहीं दे रही है, बल्कि हम ये ऐसी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर हम फॉरेनर्स को भी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ दें, जॉब दें, हमारे बिजनेसेस एक्सपैंड हो, आगे बाहर हमारे जो देश का नाम है उसका परचम ले रहा है। तालियां इस स्कीम के लिए, इस पहल के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ले जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि देश बड़ा है, देशवासी बहुत सारे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का एक और विजन था जो साकार हो चुका है। विजन क्या था? स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट। आपको मुझे यही बताना है, मैं आपको एक आंसर, एक हिंट दे चुका हूं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, आपको मुझे इसके बारे में क्या बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो ये स्कीम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य क्या है और शुरुआत कब हुई थी, ध्यान से अगर मेरी बात सुनी होगी तो आ जाएगा। वही 3-4 मुस्कुराते हुए चेहरे, इनसे पूछ लेता हूं मैं, आगे बैठे हुए हैं जी। सर इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 में हुई थी। इस योजना में जो भारत के नागरिक हैं उनको कुछ स्किल सिखाई जाती है। ओके, कुछ स्किल जैसे कुछ बता सकते हैं आप? कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्किल्स और इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियंस टाइप्स की स्किल्स सिखाई जाती है। सेमी स्किल्ड या स्किल्ड आप कह सकते हैं के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम भौमिक शर्मा है। भौमिक, सही जवाब है इनका, सही जवाब है। बाकी तो लोग हाँ, हमें पता नहीं है। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए, जोरदार।
मैं एक बात बिफोर आई गो हेड एंड से अबाउट दिस आंसर, एक बात का मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ऐसे बहुत कम सवाल मैं पूछ पा रहा हूं जिसमें हाथ कम खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस तैयारी से आप लोग आते हैं, इतने सारा जोश दिखाते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, इतना प्रिपरेशन से आप लोग आते हैं। अपने लिए पहले एक बार तालियां जोरदार बजाइए, बहुत बढ़िया। जी हाँ, PMKVY 15 जुलाई 2015 जैसे आपने बताया इसकी शुरुआत हुई और इसका मुख्य उद्देश्य मैं ऑलरेडी बता चुका था, स्किल एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट करना। मैंने आपसे इसलिए ट्विस्ट डाला क्योंकि मैं हिंट दे चुका था, तो मैं ये देखना चाहता था कि आप कितना पढ़ के आए, कितना प्रिपेयर्ड हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्री, लेकिन स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर हमारे देश में विकसित हो सके, वहाँ पर जो टैलेंट है अगर वो कहीं लूप है उसको पूरा किया जा सके, इस उद्देश्य के साथ में PMKVY स्कीम की शुरुआत हुई और आज भी ये स्कीम अपने देश में परचम लहरा रही है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार। इस बात को समझते हुए कि जो बैकबोन, हम कहना गलत नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, एग्रीकल्चर कंपोनेंट आप कह सकते हैं, आस्पेक्ट कह सकते हैं, और वो किससे जुड़ा हुआ है? किसान से जुड़ा हुआ है। तो इस बात को भी प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते समझते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान जैसे कहते हैं, इस योजना की, स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? आप मुझे डेट छोड़िए, आप मुझे मंथ बता दीजिए, आप मुझे ईयर बता दीजिए, मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। आए इस साइड कोई नहीं, वही चार, नहीं अच्छा पीछे से भी आ गए हैं। अरे अब इनकी तरफ आया जाए, नए हाथ खड़े हुए हैं। सर प्लीज, अच्छा तीनों सर प्लीज बोल रहे हो। एक जना डिसाइड कर लो किससे पूछो। नहीं मैं इनसे, आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, बताइए, खड़े होके बताइए। 13 जनवरी 2016 को। सवाल क्या था मेरा? वो था ना कृषि वाला। पक्का सही जवाब है आपका? सही जवाब है इनका, ये गलत है? गलत है। तो सही जवाब जान लेते हैं क्या है? और कोई बताना चाहता है? आप कहां से खड़े हो? अभी तो आपका हाथ ही खड़ा नहीं था? अच्छा, मैं हो सकता है मैं ध्यान नहीं था, कोई बात नहीं, से पूछ लेते। मेरा सवाल PM किसान योजना से था, कब शुरुआत हुई थी? जी फरवरी 2019। सही जवाब है ये। अब सही जवाब है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है अशोक। अशोक, चलिए तालियां अशोक के लिए एक बार जोरदार हो जाए। सवाल ये था कि किस मंथ में एंड किस ईयर में शुरू हुआ। बिल्कुल सही जवाब है फरवरी 2019, फरवरी मंथ था, 2019 ईयर था। आपको बताना चाहता हूँ ये जो स्कीम है या योजना है, इसका उद्देश्य था किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और इनकी आय में वृद्धि करना है, जो इनकी इनकम है वो एक्सपैंड हो सके, इंक्रीज हो सके। इस उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए नेक्स्ट मेरा सवाल आ रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू करी गई और इसका क्या लाभ है, इसका उद्देश्य क्या है? वैसे क्या लाभ मिलता है, क्या उद्देश्य शुरू किया गया, आपको मुझे वो बताना है। जी, फसल बीमा की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुई थी और ये क्रॉप जो डैमेज हो जाती है ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर्स, कैलेमिटीज़, इसके डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए चालू हुई थी स्कीम। चालू तो हुई थी, लेकिन हमें जवाब माइक को यहीं पकड़ के देना है। चालू स्कीम हो चुकी है, हमें माइक को नहीं कराना है। अपना नाम भी बताना होता है हमें। लक्षिता कुमावत। लक्षिता कुमावत, सही जवाब है इनका? सही है। हमें तो अवार्ड मिला नहीं, इनके लिए तालियां बजा देते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, जोरदार। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 13 जनवरी 2016 मेरा सवाल ये आया था कि इस ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई। मैं आपको इसका ब्रीफ बता देता हूँ। आपका टू अ सर्टेन एक्सटेंट आंसर सही है। किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा, जो आपने बताया, सूखा, बाढ़ और कीटों यानी कीटनाशक जो कीड़े होते हैं उनसे नुकसान जो होता है उससे बचाना है। और इस योजना में किसान बहुत कम प्रीमियम देकर के अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। बेसिकली ये इंश्योरेंस या बीमा की स्कीम है, तो बहुत कम प्रीमियम लगेगा और आप अपने जो
फसल है उसका बीमा करा सकते हैं, उसका इंश्योर कर सकते हैं, जिससे कि नुकसान ना हो, या जो नुकसान अगर हो जाता है ड्यू टू एनी कैलामिटी जो हमने अभी पढ़ी या जो हमने अभी सीखी, उसका फिर आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है और आपका जो नुकसान है वो नहीं होता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आ रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। सवाल, क्योंकि मैं 2 सवाल यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ, पहले ही बता दिया है हिंट, ध्यान से सुनिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो योजना है ये किस वर्ष में शुरू करेगी? और साथ ही साथ में मेरा एक और सवाल है, ये अभियान जिसको हम बहुत प्राउडली अगेन सुनते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे कि जो गर्ल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके और बहुत अच्छे नंबर्स आ चुके हैं ऑलरेडी इंडिया में। आपको मुझे ये बताना है कि इस अभियान की शुरुआत किस शहर में और किस वर्ष में, तो कहाँ ये शुरुआत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की? तो बेसिकली 3 सवाल हो गए हैं, आपको मुझे इसके आंसर देने हैं। हार्ड नहीं है, 2 ही हाथ खड़े हुए हैं, कंपटीशन ही नहीं है। लो कंपटीशन ही खत्म हो गया। 3 सवाल हो गए इसलिए हार्ड हो गया। किससे पूछा जाए? मेरे से पूछ लीजिए प्लीज। बहुत हाथ खड़े कर चुकी हूँ मैं, दर्द हो गया हाथों में। ट्राई कर लेते, नहीं तो ऑप्शन अगर गलत होगा तो इनके पास आ जाएगा। बताइए। 2015 में हुआ था हरियाणा के पानीपत शहर में। कौन सा सवाल का जवाब है ये? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ था और कौन से शहर में स्टार्ट हुआ था? और सुकन्या समृद्धि कब हुआ था? ये भी तभी हुआ था सर। कहाँ, कब हुआ था? हरियाणा में 2015 पानीपत शहर। ओके, आप ट्राई करना चाहते हैं? सेम है, कंफर्म जी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में आयोजित हुई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हरियाणा के पानीपत शहर में। अपना नाम बताइए। सिद्धि अग्रवाल। सिद्धि, बल्ब कहाँ से जला? मतलब ये एकदम से अपनी, बट आपने मिस्टेक करेक्ट करी है, बहुत बड़ी बात है। एक बार ताले बजा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब देंगे, ताले बजा दीजिए जोरदार। देखिए मैं सवाल दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कन्फ्यूजन्स हो गए आंसर्स, तो ये पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था। मैंने 3 क्वेश्चंस को एक साथ आपसे पूछा था। मेरा पहला सवाल था सुकन्या समृद्धि योजना, जो ये योजना है, जो ये स्कीम है, इसकी शुरुआत कब हुई? मैंने आपसे ईयर पूछा था। सेकंड मेरा सवाल था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक और योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किस साल में हुई थी और ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो आपने जो जवाब दिया वो दोनों स्कीम्स का आपने सेम जगह दे दिया, फिर आप कंफ्यूज हुए, आपने तो ईयर ही गलत, पता नहीं कौन सा बताया था, आई एम नॉट श्योर। सही जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, आपने जो बताया वर्ष 2015, दोनों स्कीम की शुरुआत इसी साल में हुई। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में, क्योंकि मैंने जगह पूछी थी, तो ये हुई थी हरियाणा के पानीपत शहर से। आपको बताना चाहता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इसमें बालिकाएं, जो बच्चियां हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए प्रोत्साहन करने के लिए स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसमें आपको जो एक धनराशि देते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और उनके लिए आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब बच्चियों के लिए आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो हरियाणा के पानीपत शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। उसका भी मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि बालिकाओं को समाज के प्रति जो उनकी सोच है उसको सकारात्मक किया जाए, भ्रूण जो कन्या भ्रूण हत्या जो होती है उससे रोका जाए, बालिकाओं को शिक्षा दी जाए, उसमें बढ़ावा दिया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। बहुत ही दोनों अच्छी स्कीम्स हैं, इसके लिए तालियां दिल से एक बार जोरों से बजा दीजिए। अब मेरा जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ। आप बहुत ये सुनते होंगे, आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ एक्सपर्ट से भी उनकी राय भी जानेंगे। लेकिन पहले हम सवाल पे आते हैं। आपको मुझे ये बताना है आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? आप मुझे मोटा मोटा उद्देश्य बता सकते हैं, अगर आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं आप मुझे अगर ओवरऑल बता देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेन आत्मनिर्भर भारत को स्टार्ट करने का, बट मेन मैं जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई। आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में अभी हम एक्सपर्ट से भी जानेंगे, लेकिन पहले कंफर्म, चलो आगे पूछ लेते हैं जी। 12 मई 2020 को छोटे और बड़े उद्योगों को जोड़ने के लिए आपस में। छोटे और बड़े उद्योगों को जोड़ने के लिए आपस में। हाँ।
मैं आता हूं आपके पास। वाह वाह, मजा आ रहा है अभी देखने कि किसके पास आऊं। अरे ये है ना यार, मतलब खुश रहिए जो है आपके पास में, लालच ना करें। ये रिएक्शन बड़ा अच्छा था, कुछ भी कहो। मैं ऐसे आई, आगे चले गए, हद है यार। एक मिनट, क्या राइट आंसर दूंगी इस बार? सर आप पूछिए तो, मौका तो दीजिए। मैं इधर पीछे नहीं आया हूं। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं जी। 12 मई 2020 एंड इसको चालू किया था। ये इसका चालू इसलिए हुआ था कि छोटे उद्योग, कृषक, इनको आत्मनिर्भर करने के लिए। ओके, डेट वापस बताइए। 12 मई 2020। अपना नाम बताइए। तन्मय शर्मा। तन्मय, सही जवाब दिया इन्होंने। तन्मय के लिए तालियां हो जाए, जोरदार वाली हो। देखिए, सवाल को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप आंसर को समझ पाएंगे कि मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। मेरा सवाल क्या था, आत्मनिर्भर भारत की ये जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर मतलब हम सेल्फ रिलायबल बने। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगर आप मुझे ये बता देंगे कि आप सेल्फ रिलायंस रखें, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो डिफेंस हो सकता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन वो बहुत सारे क्षेत्र हैं। आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 12 मई 2020 को ये जो योजना है इसकी शुरुआत हुई। आपका आंसर गलत नहीं था, आपका आंसर सही था, लेकिन छोटे व्यवसायों के अलावा भी आयात निर्यात भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में जब इसको शुरू किया गया था तब एक चैलेंज ये था कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे बाहरी देशों पे। तो मेन ये था कि बाहरी देशों पे डिपेंडेंसी खत्म हो, हम अपने देश में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे कि हम अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन या सर्विसेज को हमारे देश के लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकें। और ये मेन कॉन्सेप्ट से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई और आज इस योजना से हम सब जुड़ना चाहते हैं, इसके बेनिफिट्स हम लेते हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। अब मैं आपके बीच में, जैसे ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूं, कुछ डायनेमिक पर्सनालिटीज हमारे बीच में आई हुई हैं, उनमें से एक एक करके मैं बुलाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल योगेंद्र कुमार माथुर सर, आप रिटायर्ड हैं इंडियन आर्मी से, आर्टलरी से। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए सर के लिए। कर्नल साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रस्तुति कार्यक्रम में। आत्मनिर्भर भारत की सर बात हो रही है, क्योंकि आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, किस तरह से आप आत्मनिर्भर भारत को देखते हैं कि ये कैसी पहल है, किस तरह से हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं? देखिए आज मैं बता पाऊंगा कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये योजनाएं शुरू की और ख़ास तौर से जिनका असर डिफेंस में अभी हाल फिलहाल में ऑफ सिंदूर में देखने को मिला, वो काबिल तारीफ है। इसके लिए जोरदार तालियां। जैसा मैंने बताया, मेरा जवाब मैं इस तरह से रखूंगा कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। आप युद्ध देख लीजिए, 47-48 में हुए, फिर उसके बाद 62 ऑपरेशन चाइनीज़ हुआ, 65, 71 कारगिल, और लास्ट में ये जो युद्ध हुए, ऑपरेशंस हुए ऑफ सिंदूर, ये एक सीरीज़ ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये हमको एक सिखलाई दी है हमने, और उससे सीख लेते हुए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आत्मनिर्भरता की डिफेंस में क्यों ज़रूरत है, ये एक समझने की बात है। आपने कोई इक्विपमेंट कहीं से खरीदा, उसकी कोई निश्चित क्वांटिटी खरीदी, उसका गोला बारूद खरीद लिया, उसकी कोई क्वांटिटी की, क्या आपको पता है कि युद्ध कितने दिन चलेगा? किसी को नहीं पता। आप कितना इकट्ठा कर लोगे, कोई लिमिट होगी उसकी। अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा? एक बात होगी। दूसरी बात, कोई भी इक्विपमेंट अगर आप खरीदते हैं वो ख़राब होगा, उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करते नहीं हैं, वो अपने पास रखना चाहते हैं। तो आपके पास वो इक्विपमेंट आ गया, लेकिन रिपेयर का जो पार्ट्स वगैरह सब हमको वहाँ से लाने हैं, यानी हम किसी तरह से डिपेंडेंट है। ये दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा जो कि आज के संदर्भ में बहुत ही रिलेवेंट है, वो एक बहुत खतरनाक मुद्दा है। आपने किसी कंट्री से कोई युद्ध का साजो सामान लिया, उस कंट्री ने क्या गारंटी है वही साजो सामान आपके दुश्मन को भी दे दिया? फिर क्या करोगे आप? दुश्मन के पास भी वही और आपके पास भी वही। तो ये इस सब चीज़ों का निवारण करने के लिए एक ही तरीका है कि जो कुछ भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे देश में ही बनाया जाए। लेकिन अभी तक क्यों नहीं बन रहा था?
ये कारण सोचने की ज़रूरत है। इसका कारण ये था कि अभी तक डिफेंस से रिलेटेड बातचीत सीक्रेट बात नहीं, हर एक चीज़ क्लासिफाइड, यानी DRDO और जो लिमिटेड गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है वही उसी की रिसर्च करेंगे और वही जो तैयार कर देंगे वही इस्तेमाल होगा, चाहे उसमें कितना ही टाइम लग जाए। बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि कोई रिक्वायरमेंट दी गई ऑर्गेनाइजेशन को और उन्होंने उस पर रिसर्च वर्क शुरू किया और बनाने में उन्होंने 10 साल लगा दिए। 10 साल में जब वो बन के हमारे पास आया तब तक वो ऑब्सोलीट हो गया और नया इक्विपमेंट बन गया। तो इन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको ओपन किया, कंपटीशन बढ़ाया। आज एमिनेशन हम खुद बनाते हैं, पृथ्वी हो, अग्नि हो, आकाश तीर हो, ब्रह्मोस हो, हम तो एक्सपोर्टर बन गए। ब्रह्मोस धरती, आसमान और समुद्र से फायर करने की कैपेबिलिटी रखने वाले हैं और इसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में हो रही है, सब मांग रहे हैं क्योंकि हमने हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की वर्थ प्रोड्यूस कर दी। 3 चीज से लड़ाई जीती जाती है, हमने सीखा है, मैन, मशीन एंड मोरल। व्हेन आई से मैन आई मीन सोल्जर्स, व्हेन आई से मशीन वी मीन इक्विपमेंट जो भी है। मोरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लड़ाई मोरल से जीती जाती है। इट इज, आपने सुना होगा, मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। मोरल कब आप हुआ? जब आपके पास एक बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेरी डेडली वेपन सिस्टम है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश, जब हम 2025 में बात कर रहे हैं और 47 में विकसित राष्ट्र के बारे में हम सब ने देख रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं इस स्टेप को लेने के लिए। और डिफेंस के लिए आपने देख ही लिया है, हम बिल्कुल सजग हैं। हम दुश्मन को उसके ठिकाने पे, उसके कंट्री में, उसी की जगह ढूंढ करके बर्बाद कर सकते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात सर आपने कही और इसीलिए आज शायद हम सब चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आर्म फोर्सेस हमारे लिए 24/7 365 डेज तैनात हैं और हमें किसी भी तरीके से संकट अगर ना आए या हमारे संकट हमें फेस ना करना पड़े, इसके लिए वेल इक्विप भी हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल आलोक माथुर सर, जो कि सेना मेडल से सम्मानित भी हैं, एक बार तालियां सर के लिए जोरदार हो जाएं, इंडियन आर्मी से ही यहाँ पे तालियां जोरदार हो जाए सर के लिए। कर्नल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगेन वही बात, क्योंकि सर ने भी आपकी बताया कि आप इसको आगे रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत किस तरह से हम रिजल्ट देखें। आत्मनिर्भर जैसे बताया कि जो पुराना जैसे हम हथियार बाहर से मंगाते थे 1962 की लड़ाई में, 65 में, 71 में, सारा हथियार इक्विपमेंट हम बाहर से आता था, ब्रिटेन से आता था और भी फ्रांस से आता था। लेकिन अभी एक खुशी की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में 28,000 करोड़ का हम निर्यात कर रहे हैं हथियारों का, और कम से कम 28 कंट्रीज़ को हम हथियार बना के बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं और किसी भी देश का, कोई भी सुपर पावर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। करीबन 20,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस जो शख्सियत हमारे बीच में आई हुई है वो रखते हैं। इंडियन एयरफोर्स को आप सर्व कर चुके हैं 20,000 घंटे के फ्लाइंग एक्सपीरियंस। ताली एक बार जोरदार ग्रुप कैप्टन शिव सिंह धोलिया सर। धोलिया सर, प्रश्नोत्तरी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं सर, आपके व्यूज जानना चाहेंगे। जो मोदी जी ने चाहा वो पायलट ने कर दिखाया। उन्होंने कहा बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, कोई बात नहीं, हम क्रॉस नहीं करेंगे। इस आदमी को मारना है, वो हमने किया। इस जगह ठोकना है, हमने वो उसी जगह मिसाइल ठोकी। और क्या हुआ, अमेरिका भागा हुआ आया, बोला कि नहीं, आपने हमारा भी मतलब नुकसान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत किया, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, हमने सिर्फ अपना काम किया और चुप बैठ गए। लोग बहुत कहते रहे कि इसको स्टार्ट किया तो बंद क्यों किया। आपको पता है, किसी भी लड़ाई में, चाहे फ्रेंड्स की लड़ाई हो, चाहे किसी की लड़ाई हो, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका अपना होता है। इस आदमी की सोच देखिए आप कि इसने जो एम था वो हमने अचीव किया। आई थैंक यू फॉर दैट।
थैंक यू सो फील प्राउड फॉर मेक इन इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं या सुनते हैं तो हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश सही हाथों में है। जो लीडर्स हैं वो भी हमारे देश के लिए सोच रहे हैं, देशवासियों के लिए सोच रहे हैं, और वही नहीं, हमारे जितने भी डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हमारे देश के लिए सोचते हैं, उनके लिए काम करते हैं 24/7 365 डेज। इसके लिए तालियां दिल से एक बार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, सवाल थोड़ा सा मिला जुला है, आत्मनिर्भर भारत के आसपास में ही है। मेक इन इंडिया सुनते हैं बहुत। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? मेरा सिंपल सवाल है, आपको मुझे डेट बतानी है। मेक इन इंडिया हमने कब शुरू किया? आई एम लुकिंग हैंडसम, और तारीफ करिए। ओके ओके जी, तारीफ करी थी, लेकिन नहीं, मैं इधर आया ही नहीं था जी। इट्स 25 सितंबर 2014। नाम बताइए अपना। शेखर सैनी। सही जवाब है। शेखर जी के लिए तालियां हो जाए जोरदार वाली। सवाल मेरा था कि आपको बताना था मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई। जवाब सही है, 25 सितंबर 2014। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो, जो चीज़ें हैं वो हमारे देश में बने, और जिसमें कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे देश में बन रहे हैं। जैसे डिफेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें का हम उत्पादन भी कर रहे हैं। और आज के टाइम पे इंपोर्ट की जगह कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट की तरफ, इंडिया से एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें। प्लीज़ एक बार तालियां जोरदार हो जाए। तो ऐसा मन कर रहा है यहाँ सवाल आते जाएं, जवाब यहाँ से आते जाएं, लेकिन ऐसा हमें कहीं ना कहीं रोकने से समय रोकता है। लेकिन आप लोगों के साथ में आज बहुत मजा आया। अपने लिए पहले एक बार तालियां बजाइए, जोरदार वाली तालियां बजाइए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप या आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स हमारे साथ प्रश्नोत्तरी को ज्वाइन करो, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप प्रश्नोत्तरी का हिस्सा बने, तो आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हाँ, अपने स्मार्टफोन पे वेव्स WAVES इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, जिससे कि आप 24/7 दूरदर्शन के बेहतरीन कंटेंट का लुत्फ उठा सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को आज ही नहीं बल्कि बेहतर कल देते रहें। ये जो हम देखते हैं विकसित भारत का सपना, ये एक दिन साकार जरूर होगा। इस आशा के साथ में आज हम यहां से विदा लेते हैं। एक बार वापस से प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तालियां जोरों से बजाते रहिए प्लीज।